इससे पहले लेक्चर में H2SO4 के औद्योगिक निर्माण हो चुके थे। आज जो है H2SO4 के गुण। शुद्ध H2SO4 एक रंगहीन गाढ़ा तेलीय द्रव है। यह जल में विलेय है। इसके मुख्य जो बात आता है इसका तनुकरण यानी डायल्यूशन। डायल्यूशन का मतलब है इसके अंदर जब हम पानी मिलाते हैं तो इसका डायल्यूशन किस प्रकार किया जाता है। सपोज करो हमारे पास कंसंट्रेट H2SO4 है। इसका यदि हमें तनुकरण करना है तो इसके अंदर हमें H2 मिलाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेट H2SO4 के अंदर H2 मिलाते हैं तो तुरंत ये H2SO4 H2, H2SO4 2H2, H2SO4 3H2 और H2SO4 4H2 प्रकार के हाइड्रेट बनाता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और हमारा एसिड जिस पात्र में हम इसे डाइल्यूट कर रहे हैं, अगर वो कांच का है उसके टूटने का खतरा होगा और ये बम्प करेगा। इसे बम्पिंग ऑफ एसिड कहा जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम H2SO4 के तनुकरण के लिए सांद्र H2SO4 में पानी नहीं मिलाते, अपितु पानी में H2SO4 मिलाते हैं। पानी में H2SO4 मिलाते हैं, ये इसका तनुकरण होगा। क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं। सांद्र H2SO4 अधातु यानी कार्बन को CO2 में, सल्फर को SO2 में और आपका फास्फोरस को H3PO4 में चेंज करता है। कैसे? जैसे H2SO4 है आपका, H2SO4 ये दो भागों में टूटता है, 3 में, H2O और प्लस नवजात ऑक्सीजन। ये जो कार्बन है इसके साथ ये नवजात ऑक्सीजन क्रिया करती है और CO2 बना देती है। समीकरण को जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी। तो ये साधारण समीकरण है सारी की सारी, इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। इसका एक कॉपर के साथ क्रिया, कॉपर के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो ये इस प्रकार से होती है। H2SO4 H2O SO2 और प्लस O, Cu के साथ क्रिया कराई, Cu प्लस O CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ पे बन के आ गया। क्यूप्रिक ऑक्साइड एक नए H2SO4 के अणु के साथ क्रिया करता है और CuSO4 कॉपर सल्फेट बना देता है। जब हम इसे जोड़ते हैं O से O कैंसिल, CuO से Cu कैंसिल, यानी Cu प्लस 2H2SO4 इज इक्वल टू 2H2O प्लस CuSO4 और प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। ये आगे चल के यही इक्वेशन जो है आपको SO2 के अंदर भी पढ़ाई जाएगी। इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है वो निर्जलीकरण का है, यानी डिहाइड्रेशन का है। डिहाइड्रेशन मतलब ये अणुओं के अंदर से जहाँ तक संभावना होती है वो जल के अणु को मुक्त कर देता है, जल के अणु को मुक्त कर देता है। जैसे फार्मिक एसिड HCOH, ये कंसंट्रेट H2SO4 अगर डालते हैं तो सबसे पहले ये H2O को मुक्त कर देगा और जो बचेगा वो यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी प्रकार एक ऑक्सैलिक एसिड
ऑक्सैलिक एसिड के अंदर अगर हम डालते हैं COOH और कंसनट्रेट H2SO4, तो सबसे पहले H2, CO2 और CO, यानी CO2 प्लस CO और प्लस H2O। ये ये कंपाउंड ऐसा है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि एक ऐसे कंपाउंड की H2SO4 के साथ क्रिया कराओ जिससे लैब में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों प्राप्त होती हो, तो ऑक्सैलिक एसिड है। उपयोग इसके, सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इसका आपका निर्जलीकारक के रूप में, निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है। दूसरा, विभिन्न प्रकार के जो औषधियाँ हैं उनके रूप में, संचयी सेल के निर्माण में और पेट्रोलियम उद्योग में।